हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लासेस में किया था व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस का अलजेब्रा। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट की क्या एप्लीकेशन है, हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अटैच एक नंबर है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट एक नंबर या फिर एक एक्सप्रेशन है। अगर आपका मैट्रिक्स नंबर से बना है तो उसके साथ जो नंबर अटैच होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। अगर आपके मैट्रिक्स में नंबर नहीं है, वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट नंबर ना होके एक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर। मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स डाटा का अरेंजमेंट था, डाटा का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था, जहां पे आपने डाटा को रोज और कॉलम में अरेंज किया था। डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब था जहां पर डाटा जब अरेंज किया गया था तो जितनी नंबर ऑफ रोज थी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम थे। क्लियर। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अटैच होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। क्लियर। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। मान लीजिए आपके पास जो मैट्रिक्स है कैपिटल ए डिनोटेड बाय ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n। m क्रॉस n मतलब नंबर ऑफ रोज भी m है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है। अब सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है 1 क्रॉस 1। अगर आपके पास 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, एज्यूम तो इसका एलिमेंट होगा A11 1 क्रॉस 1, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा। मैट्रिसेस के लिए आप ब्रैकेट यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट, डिटर्मिनेंट के लिए आप ब्रैकेट यूज करते हैं ये स्ट्रेट वाले ब्रैकेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये सेम आपने यूज किए तो मॉडुलस में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का नेम और विद स्ट्रेट ब्रैकेट, या फिर आप बोल सकते हो मॉड वाले ब्रैकेट। अब अगर 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एलिमेंट इटसेल्फ आएगा। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का और इसका एलिमेंट है 2, तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना होगा? 2 होगा। ये है आपका 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अगर आपके पास इससे बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इट मींस अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, इसका मतलब 2 रोज और 2 कॉलम है, तो उसका एलिमेंट होगा A11, A12, A21 और A22। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट का मतलब नोटेशन ऐसे होगी A11, A12, A21, A22। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो A11 को इंटू किया A22 से माइनस A21, A12, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11, A22 माइनस A21, A12। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 3 टू द 6, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -2। क्लियर। 1 क्रॉस 1 का था इटसेल्फ और 2 क्रॉस 2 का होगा मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं? अब नेक्स्ट करते हैं 3 क्रॉस 3। आपके सिलेबस में सिर्फ 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ही है। इसके ऊपर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आपको नहीं फाइंड करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3 क्रॉस 3 ही है। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। अब हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल की हेल्प से ही बाय इंडक्शन हम इसका फॉर्मूला भी बना देंगे। अब फर्स्ट देखते हैं, हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम 3 क्रॉस 3 में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के निकालें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम फर्स्ट देखते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं अलोंग फर्स्ट रो। अब हम फर्स्ट रो क्या निकालते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट A11 कितना है? 1। अब 1 जिस रो में होगा और 1 जिस कॉलम में होगा उसे आप हाइड कर देंगे, सिंपल भाषा में उसे आप छुपा देंगे। फर्स्ट रो हटा ली,
फर्स्ट कॉलम हटा दिया। अब हटाने के बाद आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स दिख रहा है। इस 2x2 का आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे और इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा। 2x2 का डिटरमिनेंट होता है मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5। क्लियर। अब एक बात नोटिस करिएगा, जब ध्यान से सुनिएगा, जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये एलिमेंट है 1 1 a11, तो यहां पर a11 आपका एलिमेंट है, इसके सबस्क्रिप्ट्स का सम इवन है तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, साइन विल रिमेन सेम, 1 है तो 1 ही रहेगा। अब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है a12, a12 के सबस्क्रिप्ट का सम है 3 का मतलब है ऑड। अगर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है तो हमें उसका साइन लेना है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हो उसका साइन चेंज कर देना। प्लस होगा तो यू विल चेंज दिस टू माइनस, अगर नेगेटिव होगा तो आप उसको प्लस कर देना। तो यहां पर है +2 तो मैं लिख दूंगा इसको -2। अब ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दो। 2 इस रो में है तो ये गया, 2 इस कॉलम में है तो ये गया, तो आपके पास जो 2x2 का मैट्रिक्स बचेगा वो होगा 2 7 5 1। ये आपको दिख गया होगा ध्यान से, मैंने फर्स्ट रो छोड़ दी, मैंने सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो 2 7 5 1। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा इस मैट्रिक्स का, तो 2 1 2 -35 और बीच में प्लस। क्लियर है। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 3। अब इसका पोजीशन देखते हैं, ये है 1 3, 1 3 का मतलब है इवन है तो साइन विल रिमेन सेम, ये आएगा पॉजिटिव 3 लिखा। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दो, तो आपके पास बचेगा मैट्रिक्स 2x2 का 2 7 4 2, तो ये हो जाएगा 4 -28, तो 1 4 -10 -2 2 -33 सॉरी -33 प्लस 3 इंटू -24 -6 प्लस 66 -72, तो 66 -78 आंसर इज -12। तो जब भी आप 3x3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या ध्यान रखना है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रो निकाल लो। अभी हमने एग्जांपल देखा फर्स्ट रो का, तो क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट देखा, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दिया। जब आप एक रो और एक कॉलम को हाइड कर दोगे तो 3x3 था, एक रो गई एक कॉलम बच गया, क्या बचेगा 2x2, उस 2x2 का डिटरमिनेंट निकाल लो। फिर सेकंड एलिमेंट, एक रो गई, जिस रो में है वो गया, जिस कॉलम में वो गया, तो 2x2 बचा, उसका डिटरमिनेंट निकालो। फिर सेम फॉर थर्ड। मगर एक बात का ध्यान रखना है, आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो a11, अगर सबस्क्रिप्ट का सम पॉजिटिव है, सॉरी सबस्क्रिप्ट का सम इवन है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, अगर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है तो आप इसको नेगेटिव कर दोगे, इसलिए मैंने +2 की जगह -2 कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर हम इसको फर्स्ट रो के लो ना निकाल के हम किसी और रो के लो निकालते हैं तो क्या डिटरमिनेंट सेम आता या नहीं आता। मान लीजिए हम निकालते हैं थर्ड रो के लो, ये थर्ड रो है तो इसका एड्रेस है A31, इसका एड्रेस है A32 और इसका एड्रेस है A33। अब A31 3 + 1 4 इवन है तो पॉजिटिव रहेगा 7। अब जिस रो में है उससे हटा दो और जिस कॉलम में है उससे हटा दो, तो क्या बचा, ये 2x2 बचा, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2 5 10 -4 3 12। अब सेकेंड एलिमेंट 3 2, सम इज ऑड, देन टेक नेगेटिव -2, रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को आपने वर्चुअल डिलीट किया तो आपके पास एलिमेंट बचेगा 1 2 3 5, इसका डिटरमिनेंट 5 -6। सिमिलरली फॉर थर्ड एलिमेंट सम इज इवन तो 1 रिमेन 1, साइन चेंज नहीं होगा, थर्ड रो गया थर्ड कॉलम गया, तो 1 × 4 4 -4 7 -2 -2 -1
0, -14 +2 +0, डिटर्मिनेंट इज -12। आप देख रहे हो दोनों केसेस से डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगा। अगर आप ट्राई करेंगे कॉलम से भी करेंगे तब भी सेम आएगा। तो मेन चीज है कि आपको ये देखना है कि कहां पॉजिटिव लेना है और कहां नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने देखा वो सिर्फ एलिमेंट के लिए है, अंदर जो हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 2 × 2 का, उसके लिए वो साइन नहीं है। अगर हम इसी एग्जांपल में देख लें 1 1 इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 2 ऑड है, -1 3 पॉजिटिव ऑड नेगेटिव इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव इवन पॉजिटिव और नेगेटिव इवन पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं साइन क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आपको तभी देखना है जब आप एलिमेंट को लेंगे। अंदर जब आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 2 × 2 का, तब उस साइन को आपको यूज नहीं करना है। क्लियर? तो जो एग्जाम में यूज होगा वो 3 × 3 ही यूज होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते ताकि आपको डिटरमिनेंट निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ वी टेक एन एग्जांपल टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं यूजिंग कॉलम। फर्स्ट कॉलम डिटरमिनेंट लिखा हमने 2 1 2 4 5 -3 7 -6 -5। देखिए मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में क्या मिस्टेक किया, आप भी कर सकते हो मिस्टेक करना चाहो तो। जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो राउंड ब्रैकेट नहीं आते, ब्रैकेट क्या आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। इसलिए इस क्वेश्चन में जब मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो मैंने राउंड ब्रैकेट की जगह क्या लिखा, स्ट्रेट ब्रैकेट। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालना है मुझे फर्स्ट कॉलम के राउंड। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 2। ध्यान क्या रखना है, ये प्लस है। ये प्लस क्यों है, क्योंकि इसकी पोजीशन है A11। 11 का मतलब है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, 11 का सम हो गया 2। जब भी सम इवन आएगा तो आप पॉजिटिव रखोगे। पॉजिटिव का मतलब है साइन विल रिमेन सेम 2। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दो। हाइड करने के बाद आपके पास बचा 2 × 2। इस 2 × 2 को सॉल्व कर दो। 5 × -5 -25 -3 × -6 -18। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 1। इसकी पोजीशन है 2 1। 2 1 का मतलब है 2 + 1 3, सम ऑड है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यहां। तो ये हो जाएगा आपका -1। ये किस में है, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया। तो आपके पास जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं वो ये 4 एलिमेंट हैं। 4 × -5 -20 -3 × 7 -21। क्लियर? अब थर्ड एलिमेंट, इसका एड्रेस है 3 1। 3 + 1 4, इवन है तो साइन विल रिमेन सेम 2। अब जिस रो में है ये रो गई और ये कॉलम गया, आपके पास बचेंगे 4 एलिमेंट। इसका डिटरमिनेंट 4 × -6 -24 5 7 35। तो डिटरमिनेंट आएगा इसका 2 -25 + 18 -1 -20 प्लस 21 + 2 -24 -35 -59 2 × 25 18 -7 -1 +1 2 × -59 -118 -14 -1 -118। तो एडिशन करने पर आपका आंसर आएगा -133। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक किया व्हाट इज डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर और कोफैक्टर। इसी के कंटिन्यूएशन में है तो हम कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब माइनर और कोफैक्टर होता क्या है? माइनर और कोफैक्टर बहुत सिंपल है। एज्यूम आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर n। माइनर बेसिकली हर एलिमेंट के लिए होता है। कुछ लोग बोलते हैं माइनर डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का होता है, नहीं, माइनर होता है मैट्रिसेस के एलिमेंट के लिए।
एज्यूम आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट है A, B, C, D ऑफ ऑर्डर 2x2। अब आपको इसके एलिमेंट्स के लिए माइनर निकालना है। कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। आपका फर्स्ट एलिमेंट है A11 जिसकी वैल्यू कितनी है? A। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो होगा कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में 11। माइनर बहुत सिंपल है निकालना। जैसे हमने डिटरमिनेंट निकाला था उसमें कहीं ना कहीं हमने माइनर को यूज किया था। क्या करते हैं आप, A11 एलिमेंट है, जिस रो में A11 है उस रो को हटा दो, जिस रो में A11 है उस रो को हटा दो, उस कॉलम को भी हटा दो। तो ये रो गई और ये कॉलम गया। इसको हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा, जेन्युइन सी बात है, अगर ये 2x2 है, आपने एक रो हटा दी और एक कॉलम हटा दिया, तो जो मैट्रिक्स बचेगा वो क्या बचेगा? 1x1, उसका एक साइज कम हो जाएगा। तो जो 1x1 मैट्रिक्स बचा है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ही इस एलिमेंट का माइनर होगा। तो M11 का माइनर क्या होगा? यहां पे D होगा। अगर आप A12 का निकालते हो, A12 एलिमेंट है B, तो M12 क्या होगा? M12 का मतलब है, M12 का माइनर का मतलब है जिस रो में M12 है दैट इज फर्स्ट रो, जिस कॉलम में M12 है यानी कि सेकंड कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। इट मींस M12 ये रो गई और ये कॉलम गया, तो एलिमेंट क्या बचा? C बचा। तो इसका डिटरमिनेंट आगे, क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स है, 1x1 मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? इटसेल्फ होता है। अगर आप A21 निकालते हो, A21 एलिमेंट बोले तो C, तो इसका माइनर होगा। इसका मतलब सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, सेकंड रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो एलिमेंट बचेगा B, तो इसका माइनर आ गया B। A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम D, तो इसका मतलब है सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया। जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम जाएगी तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो क्या बचा? सिर्फ A बचा, तो इसका माइनर क्या आएगा? A आएगा। आई थिंक बहुत सिंपल है। क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का आपको अगर माइनर निकाला, माइनर हमेशा हर एलिमेंट का होता है। कैसे निकालना है? जिस रो में है वो एलिमेंट, उस रो को हटा दो अपने दिमाग से, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, उस रो और उस कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा, जेन्युइन सी बात है, उसका ऑर्डर एक कम हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो उसका ऑर्डर 1 होगा। अगर उसका ऑर्डर 1 आ गया है तो उस जो मैट्रिक्स बचा है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट निकालना आपने सीखा है अभी। अगर ये 1x1 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? सिंपल 1 होगा। जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वही होगा। क्लियर? इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन में ही 2x2 के एडजॉइंट निकालते हैं, सॉरी कोफैक्टर निकालते हैं। A11, A12, A21 और A22। क्या करना है? अगर माइनर निकाल लिए हैं तो कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको याद होगा जब डिटरमिनेंट मैंने बताया था तो बताया था अगर सबस्क्रिप्ट्स का सम इवन है तो पॉजिटिव लोगे, अगर सबस्क्रिप्ट्स का सम ऑड है तो आप नेगेटिव लोगे। वही काम आप यहां भी करोगे। अगर माइनर के सबस्क्रिप्ट्स का सम इवन है तो कोफैक्टर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अगर माइनर के कोफैक्टर्स का सम ऑड है तो कोफैक्टर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर से बोल देता हूं, अगर माइनर के सबस्क्रिप्ट्स का सम इवन है तो कोफैक्टर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अगर माइनर के सबस्क्रिप्ट्स का सम ऑड है तो कोफैक्टर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये 1 इवन है तो बिल्कुल सेम, 1 2 ऑड है तो नेगेटिव, A21 ऑड है नेगेटिव और A22 इवन है तो पॉजिटिव। बेसिकली हम ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j ऑफ माइनर। इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा। क्लियर? फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, फिर एक 3x3 का एग्जांपल लेते हैं ताकि माइनर और कोफैक्टर में कोई भी दिक्कत ना रहे। क्या करना है?
माइनर हर एलिमेंट का होता है। फर्स्ट एलिमेंट लिखा, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे अपने दिमाग से हटा दो, तो जो बचेगा मैट्रिक्स एक कम ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। अगर कोफैक्टर की बात करते हो, अगर माइनर के सबस्क्रिप्ट का सम इवन है तो साइन विल रिमेन सेम। अगर माइनर के सबस्क्रिप्ट्स का सम ऑड है तो आप एक नेगेटिव साइन लगा दो। क्लियर है? अब देखते हैं 3x3 का एग्जांपल फॉर माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए, ये आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, इसके पास नो एलिमेंट है। इसका मतलब जब मैं इसके माइनर निकालूंगा तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनर आएगा। इसका मतलब नो माइनर आएंगे और नो ही कोफैक्टर्स आएंगे। M11, M12, M21, M22, M23, M31, M32 और लास्ट M33। अब M11 का क्या मतलब है? M11 का मतलब है आपको A11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। अब M11 इसका मतलब आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है A11 का। तो जिस रो में A11 है और जिस कॉलम में A11 है उसे हाइड कर दीजिए। ये रो गई और ये कॉलम गया, रो चली गई, कॉलम चला गया, तो आपके पास क्या बचा? एक ये मैट्रिक्स बचा 2x2 का। अब आपको इस 2x2 का डिटरमिनेंट निकालना है। इस 2x2 का जो डिटरमिनेंट आएगा वही A11 का माइनर का वैल्यू होगा। अब डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 into 4 minus 3 to the 6, तो डिटरमिनेंट आ गया 4 minus 6 minus 2। इसका मतलब M11 आएगा आपका -2। क्लियर? अब नेक्स्ट एलिमेंट है M12। इसका मतलब है M12 का मतलब है आपको A12 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। A12 का मतलब है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी कि 2। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। तो क्या करना है? जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे आप हाइड कर दो। इसका मतलब है फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया। जब फर्स्ट रो और सेकंड रो गई तो आपके पास जो मैट्रिक्स बचेगा, एलिमेंट बचेंगे, वो होगा 2 3 और 3 4 और ये मैट्रिक्स। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा? सिंपल है, 2 4 the 8 -9, तो डिटरमिनेंट आ गया -1। इसका मतलब M12 आएगा -1। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका M13। M13 इसका मतलब है माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू A13। A13 क्या है? 4 है। अब आपको A13 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो जिस रो में है और जिस कॉलम है उसे हाइड कर दो। फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, तो आपके पास जो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा वो आएगा 2 3 1 2। अब आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, तो क्या आएगा? 2 to the 4 -3, 4 -3 1, तो आपका M13 आ गया 1। अब सिमिलरली अगर आप M21 निकालते हैं, M21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब एलिमेंट क्या है? 2 है। आपको इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दिया। इसका मतलब है सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बचेगा 2 4 2 4। अब जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा, इसको इससे इंटू किया, 8 -8 कितना आ गया? 0। इसका मतलब M21 आपका 0 आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट है M22। M22 का मतलब है माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू A22। A22 पे एलिमेंट कौन है? 1। अब A22 है सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो गई आपकी, सेकंड कॉलम गया, तो जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे 2/2 के वो बचेगा 1 3 4 4। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा?
4 माइनस 12 माइनस 8। अब नेक्स्ट एलिमेंट है M23। M23 का मतलब है माइनर कॉरेस्पॉन्डिंग टू A23। इसका मतलब है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट इसका मतलब 3। इसका मतलब सेकेंड रो भी गई आपके माइंड से और थर्ड कॉलम गया। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम गया तो जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा वो बचेगा 1 2 और 3 2। इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, कितना आएगा 2 माइनस 6 माइनस 4। तो इसका डिटरमिनेंट होगा -4 और माइनर ऑफ M23 की वैल्यू आ गई -4। अब है M31। अब M3 का मतलब है माइनर कॉरेस्पॉन्डिंग टू A31। A31 में एलिमेंट क्या है आपका 3 है और 3 जिस रो में है उसे हाइड कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। तो आपके पास बचेगा 2 4 1 3 6 माइनस 4 2। तो आपका M31 आ जाएगा 2। सिमिलर अगर आप M32 निकालते हैं, M32 का मतलब है थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है 2। इस 2 का आपको अगर माइनर निकालना है तो थर्ड रो को हटा दीजिए और सेकेंड कॉलम को, तो बचेगा 1 2 4 3। तो 3 माइनस 8 माइनस 5। अगर आपको निकालना है M33, इसका मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 4। थर्ड रो गई, थर्ड कॉलम गया, क्या बचेगा ये 4 एलिमेंट। 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 1 माइनस 4 माइनस 3। आई थिंक अब मेरे ख्याल से आपको माइनर में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में माइनर का मतलब होता है माइनर हर एलिमेंट के लिए असाइन होता है और अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे माइनर निकालना है MIJ, इसका मतलब है कि मैं उस रो को ith रो को छोड़ दूंगा, jth कॉलम को छोड़ दूंगा, उसके बाद ith रो और jth कॉलम को छोड़ने के बाद जो एक लेस ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा, अगर ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 2 का बचेगा, ऑर्डर 4 होगा तो ऑर्डर 3 का बचेगा। जो एक लेस ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा उसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। अब डिटरमिनेंट माइनर निकल गया। अब एक सिंपल सी चीज बची है कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। अगर आपका माइनर निकल चुका है तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, माइनर निकालने के बाद मैंने अभी लिखा था कि कोफैक्टर क्या होता है -1 की पावर I प्लस जे MIJ। इसका मतलब है कि -1 की पावर रो प्लस कॉलम पोजीशन। अगर रो प्लस कॉलम पोजीशन का सम इवन है तो इटसेल्फ सेम टू सेम कॉपी कर दो आंखें बंद करके, और अगर रो और कॉलम का सम ऑड है तो उसका साइन पलटा दो। पलटाने का मतलब है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो 1 1 इवन है मेरे ख्याल से, 1 + 1 2 इवन है तो सेम टू सेम। 1 + 2 ऑड, साइन चेंज, इवन सेम। 1 2 + 1 ऑड होता है मगर 0 का साइन सेम ही होता है। 2 + 2 4 सेम रहेगा। 2 + 3 सेम नहीं रहेगा। 3 + 1 4 सेम रहेगा। 3 + 2 5 चेंज होगा। 3 + 3 6 सेम रहेगा। तो ये आपका माइनर है और ये आपके कोफैक्टर है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं रिकॉल कर दूं कि हमने कहां तक पढ़ा है। हमने पढ़ा है व्हाट इज डिटर्मिनेंट, उसके बाद पढ़ा कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद पढ़ा हमने माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आप बुक से 4.1 कर सकते हैं इजिली, एनसीईआरटी से 4.4 इजिली कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू।